देखा जाए तो हम चाहें कि प्रशांत किशोर एक बार आए और हमारे बीच में जो है एक बार जीत करके जाएं। कई सालों से ये देख रहे हैं कि जो नाला बह रहा है, बदबू मार रहा है, कैसे यहाँ पे आप लोग रहते हैं? रहना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है। जाएं तो कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं लोग। देखिए भरोसा तो है, भरोसा है। और हमने 40 साल का जो है इनके पिताजी थे नवीन किशोर सिन्हा साहब, 3 बार के वो रहे, 5 बार चार पाँच चौथा या 5वां बार इनका हो गया। लेकिन जो नवीन किशोर के टाइम में जो बांकीपुर विधानसभा का जो स्थिति था, आज वही स्थिति बना हुआ है और यहाँ की जनता इससे उबरना चाहती है। तो इस बार प्रशांत किशोर जो है को मौका देना चाह रही है यहाँ की जनता कि प्रशांत किशोर आए अपना जो है। और इससे तो एक सीट से तो सरकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जनता की, हम लोगों की आवाज़ जो है, एक शिक्षित व्यक्ति जाएंगे सदन में तो उठाने का काम करेंगे। विश्वास है, आशा है कि वो हमारे विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। क्या आप बदलाव चाहते हैं बांकीपुर में? बिल्कुल बदलाव होना ही चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर अगर अपने खुद होते हैं तो एक दमदार प्रत्याशी के रूप में हम लोग के बीच में रहेंगे, और अगर कोई दूसरे उम्मीदवार आते हैं बीच में तो उसमें थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन अभी इस सीट के लिए, बांकीपुर विधानसभा के लिए, अभी यहाँ पर दमदार उम्मीदवार की आवश्यकता है और वो प्रशांत को चाहती है कि वो लड़े जी। क्या क्या समस्या आपके मामले में? समस्या बहुत सारे हैं। गली कुची टूटा फूटा है, नाली उपट के बहता है, नाला के हालत देख ही रहे हैं कि मच्छर जीने नहीं देता है, सबको डेंगू मलेरिया का शिकायत होता है। बरसों से नाला इसी है, तो अभी कुछ बारिश के चलते थोड़ा बहुत ही खुलवा दिए है, नहीं तो पूरा भरा हुआ था, कचरा ही कचरा था। तो समस्या हाँ समस्या तो क्या हाल रहती है? बारिश में नाला भर जाता है, किसी किसी को नाला द्वारा पाइप द्वारा घर में चल जाता है, जो पानी आती है घर का, वैसा स्थिति है। तो समस्या तो यहाँ का मतलब सरकार में क्या होती है कि वन विभाग तक बन के आई है इस रोड को, नाला को ढक के। जब सरकार चेंज होती है काम ठप हो जाता है, और जबकि अभी तो बीजेपी की सरकार है तो क्यों नहीं उसमें काम लग रहा है? नहीं, इसमें काम ठप है तो ठप है। तो इसलिए जनता उब गई है। कितना दिन आप जुमला पढ़ाते रहिएगा? बुड़बक तो आज के डेट में अब जनता रहा नहीं कि आपका जुमला पर हमेशा देते रहेगा। आपने कहा कि बीजेपी का गढ़ है, तो गढ़ है, घर के भी तोड़ा जाता है। ऐसा कोई एक ऐसा वीर भी आता है जो घर को तोड़कर उसमें घुस जाता है, तो वो है प्रशांत किशोर जी, क्योंकि इनकी बांकीपुर घर का उनको तोड़ने का काम, और यहाँ का जनता उनको सपोर्ट करेगी। जनता सपोर्ट करेगी एकदम 100% करेगी जनता सपोर्ट, क्योंकि कुछ दूसरा औपचारिक नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में सब कोई के देखा गया है, ऐसे तो ज़्यादा भाजपा ही कर रहा है। शायद ये एकाध बार जो है कि किसी का सीट आया है आरजेडी या उनका, नहीं तो भाजपा ही रहा। लेकिन भाजपा रहा तो क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं, एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। अगर वो खड़ा उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 साल वो भी ठगेंगे तो 5 साल ठगेंगे। जब इतना दिन से 20 साल से 15 साल से ठगा रहे हैं, हाँ 40 साल मतलब टोटल हुआ, मतलब 15 साल वो ठगे, 20 साल ही ठगे, तो मिलजुल के 40 साल मतलब ठगे तो ठगा ही रहे हैं। तो एक बार इनको भी देकर देखेंगे, ठगाएंगे कि भाई अगर ठगाते हैं और नहीं तो अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा है। देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। हम तो यहाँ के सारे जनता से भी अपील करेंगे कि एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही मतलब जरूरी है। क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं करेंगे कोई चीज़ का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ फायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी हम लोग ऐसी बनाए हुए, अपना मत बनाए हुए हैं कि जन स्वराज पार्टी का, जन स्वराज का नंबर उनको देना है। प्रशांत किशोर जी को यहाँ से जिताना है तो जिताना है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितनी भी आपको ब्रांच रोड है वो सब जर्जर अवस्था में है, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, ना विधायक का ध्यान है, ना सांसद का ध्यान है।
खैर विधायक तो अभी है ही नहीं, सांसद महोदय क्या कर रहे हैं? नेता तो ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल जिसको कहा जाता है वो मेहनत करना पड़ेगा। लगातार प्रशांत किशोर बांकीपुर डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं, हाँ, समस्याओं को सुन रहे हैं। तो जनता उनकी बात को सुनेगा तब ना भाई। सब खाली समस्या है, ना जल नल योजना आपका काम कर रहा है, ना सड़क आपका ठीक से है, खाली एक तो समझिए तो वो बिजली है तो वो सही है, बाकी कहानी खत्म है। एकदम लड़ना चाहिए, चेंजिंग तो होना चाहिए। ये क्या है कि 20-20 साल से एक एक आदमी विधायक बना रहता है, तो ऐसा थोड़े होता है? यानी बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, एकदम निश्चिंत है। अब बदलाव चाहती है तो उसके लिए तो भाई कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा और जनता के सामने अपना बात को रखना पड़ेगा कि हम जीतेंगे तो मेरा प्राथमिकता क्या है। और जन सुराज में अगर अपने प्रशांत जी खड़ा हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी बात को लोग सुनते भी हैं और अमल करते हैं उस बात पर। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं। बांकीपुर में कहा जाता है कि भाजपा का किला है, कोई उखाड़ नहीं सकता। वो तो सही बात है, सही बात है। एकदम इस बार कैसे उखड़ेगा? उखड़ेगा, उसको जमीनी स्तर से वो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीधी बात है। बहुत अच्छी बात है हम लोग जनता के लिए, और हम तो चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो है हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में आए और पूरे जनता का, यहाँ बांकीपुर विधानसभा का तो नहीं, लेकिन इधर जो है राजापुर, मैनपुरा, चैनपुर, आनंदपुरी, ये सारे मोहल्ला वो मूड बदला हुआ है, क्योंकि इधर किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ। और इसके कारण देखिए, आज थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा दीजिएगा, देखिए यहाँ का क्या जर्जर स्थिति है और कैसी नारकीय स्थिति में लोग जीवन जीने के लिए मजबूर। समस्या वही नाला न कूड़ा ले जाए टाइम पर, न मुखिया वही देखेला, न झाड़ू देवे, यही सब तो कर है। जीत जाए तो सब बन जाइए थे। कितने साल से वोट दे रहे हैं आप? यहाँ हमरा यहाँ हो गए 50 साल से। 50 साल? हाँ, भाजपा को वोट दे रहे हैं? मोदी के देते ही। बेरामी के तो घर है बउआ, बेरामी के तो, हाँ मलेरिया होगा, हाँ, ये होते मच्छर के दवाई निमन छिटेबे न करे, पेट्रोल छिटा है।